हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन शक्तियों के बारे में जो हम मानवों में होती है। हाँ, हम मानव शरीरों में जो शक्तियाँ होती हैं ना, उन शक्तियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये शक्तियाँ ना 7 चक्रों के रूप में हमारे मानव शरीर में स्थित होती हैं। उनके नाम देखिए: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रारक चक्र। ये 7 तरह के अलग अलग चक्र है जो हमें अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन सारी शक्तियाँ जो है वो देखेंगे हम। पूरी वीडियो देखनी है आपको। सारी एक एक चीज़ छुपी हुई है इनमें। अगर एक बार ये चक्र जागृत हो गए तो ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आपको भी भरोसा नहीं हो पाएगा कि हमने ये चीज़ परफॉर्म करी। इस तरीके से जादू होने लग जाएंगे कि बहुत शक्तिशाली चक्र है ये, इनको जागृत कर लिया ना तो कुछ भी पालोगे। ऐसे चक्र हैं ये, इन्हें जागृत करना ही चाहिए। तो है ना, मेरी वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो चक्रों पे आते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र जो है ना वो अपनी नाभि के नीचे स्थित होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ना हमें मेडिटेशन करना होगा। देखिए, कोई भी किसी भी तरह की पावर जो है उसे जगाने के लिए मेन काम मेडिटेशन तो करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि सुबह 3 बजे उठ के किया, 4 बजे उठ के किया, तब तो हम सिर्फ नींद के लटके लेंगे। तो वो चीज़ नहीं होती हुई हम पूरे ध्यान में पूरी पावर्स को एक साथ इकट्ठा करके बैठेंगे। दूसरी चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ हमारी शक्तियों के बारे में कि हम एक पॉजिटिव सोल है, एक बहुत पवित्र आत्मा है। इस तरह की सोच लाने से ना हमारा मेडिटेशन जो है वो काम करेगा। और इस तरीके से लगभग 1 घंटे तक अगर हम मेडिटेशन करते हैं हर दिन तो यह अपना असर दिखाना ज़रूर शुरू करेगा। देखिए, मूलाधार चक्र जो है वो अगर जागृत हो जाता है तो हमें वीरता प्रदान होगी। मतलब हमारे अंदर हर चीज़ को फेस करने की, हर सिचुएशन के साथ लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। हर टाइम पे आप पूरे जोश के साथ ऐसे रहोगे कि हाँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, ये दिक्कत है, मैं लड़ूंगा इस दिक्कत से। इस तरह की सी चीज़ें आएगी, भय वगैरह जैसी चीज़ जो है वो दूर हो जाएगी आपसे। तो मूलाधार चक्र को आधार चक्र भी मानते हैं, नाभि के नीचे स्थित होता है ये। और इस मूलाधार चक्र को जागृत करने से हमें वीरता आती है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो अगर जागृत हो गया ना तो समझ लेना आपके जीवन में आपको हर चीज़ एक मनोरंजन जैसी दिखाई देगी कि भाई जो है वो बस हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बना है, जो है वो सिर्फ मनोरंजन कर रहा है हमारा, हर चीज़ में सिर्फ खुशी सी मिलेगी। एंड ये स्वादिष्टान जो चक्र है ना वो अगर जागृत हो जाता है ना तो अवज्ञा, प्रमाद और अविश्वास जैसी चीज़ों का नाश हो जाएगा। देखिए, प्रमाद का मतलब है फालतू की बहस। कई बार हम कई चीज़ों में बिना ही जाने घुस पड़ते हैं, बहस करने लग जाते हैं। अगर मालूम भी होती है तो भी हर चीज़ में लड़ाई सोचते हैं। तो अगर ये स्वादिष्टान चक्र जो है वो अगर जागृत हो जाता है तो हम बहस जैसी चीज़ों से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। हर मनोरंजन लगेगी, जो है मजाक है, मस्ती है, सब चलने दो, इस तरह की सी भावनाएं बनने लग जाएगी। और बाकी अवज्ञा जो है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सारी अवज्ञा मतलब है कि नहीं मानना, बड़ों का आदेश नहीं मानना। तो इस तरह की सी भावना भी चली जाएगी। हमारे बड़े जो कहेंगे ना हम मानने लग जाएंगे। तो इस तरीके से चेंजेस होंगे ना, जब आप समझ जाना कि स्वादिष्टान चक्र जो है वो आपका जागृत हो चुका है। जागृत होने के बाद हमारे हर चीज़ हमें मनोरंजन जैसी ही लगेगी। तो इस तरह के से चेंजेस होंगे कब? जब ये चक्र जागृत हो जाएगा। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र जो है ना वो नाभि के थोड़ा सा ठीक ऊपर स्थित होगा। ये जब चक्र है ना वो जागृत होगा ना तब कर्म योगी, काम के लिए हमेशा तत्पर, इस तरीके से इंसान बन जाओगे कि कोई भी काम रहेगा मैं करूंगा, सबसे पहले मैं तैयार हूं ये काम करने के लिए। इस तरीके से कर्म योगी बन जाओगे आप। मणिपूरक चक्र जो है वो अगर जागृत हो जाता है ना तो लज्जा, मोह, घृणा सब समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से जो अवगुण होते हैं ना, मोह में हो गए, हमें किसी से घृणा है, जलन है, इस तरह की सी चीज़ें दूर हो जाएगी ये चक्र जागृत करने से। मणिपूरक चक्र जागृत करने से लज्जा, मोह, घृणा जैसी चीज़ें समाप्त हो जाएगी हमारे मनुष्य देह से। सो अब नेक्स्ट है अनाहत
चक्र, अनाहत चक्र जो है वो अगर जागृत हो जाता है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे मन को जो है वो नई नई अलग अलग चीजें देखने का मन करेगा, अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी हम शो करने लगेंगे। कई लोगों को हम देखते हैं कि भाई बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो किसी तरह की स्टोरीज बना देते हैं एंड किसी भी तरह का म्यूजिक जो है वो बना देते हैं, धुन बना देते हैं, कोई अलग तरह की चित्रकारी दिखा देते हैं। तो इस तरह के क्रिएटिव ब्रेन्स होते हैं ना, वो क्रिएटिव ब्रेन्स अगर शार्प है, क्रिएटिव है, तो इसका मतलब अनाहत चक्र जो है वो उनका जागृत है। तो ये चक्र तभी जागृत है जब हम अलग अलग अपने दिमाग को खोलते हैं। ऐसे घोड़े की चाल जैसे इतना बांध दिया, इतना ही देखना है, उतना देखने की बजाय सारी चीजों को ध्यान से परखते हैं, हर नई चीज को जानने में जिज्ञासा रखते हैं कि ये क्या है, कैसे है। उस तरह का सा दिमाग अगर रखेंगे, उस तरह की सी सोच अगर हम रखेंगे, तो ये अनाहत चक्र जो है वो जागृत हो जाएगा। अगला है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है वो अपने गले में उपस्थित होता है, कंठ में उपस्थित होता है। तो ये ना बहुत अति शक्तिशाली होता है, हमारी भूख, प्यास, ये सारी चीजों को नियंत्रण में रखता है। कंट्रोल कर सकते हैं हम हमारी भूख को, हमारी प्यास को, कि अब बहुत भूख लग रही है, रहा नहीं जा रहा। इस तरह किसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए विशुद्ध चक्र है। तो ये चक्र भी जागृत अगर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी भूख प्यास को कंट्रोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मन को शांत कर सकते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे जो ऋषि साधु हुआ करते थे, वो बड़ी लंबी, मतलब 100-100 साल तक जिया करते थे। उन्हें ना तो ठंड लगती थी, ना ही उन्हें गर्मी लगती थी। जानवर अगर जीव भी चले जाते थे ना, वो अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। ये तभी होता है जब आज्ञा चक्र जो होता है ना वो जागृत हो चुका होता है। आज्ञा चक्र जो है वो जागृत होने के बाद ना हमारे बाजू में चाहे ढोल बजे जाओ, कुछ भी करते जाओ, जो काम हम कर रहे हैं ना, हमारा ध्यान सिर्फ उस पे रहेगा। अगर ऐसा होने लगता है तो समझ जाना कि आज्ञा चक्र जो है वो बहुत जागृत हो चुका है आपका। तो ये था आज्ञा चक्र। एंड नेक्स्ट है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के अंदर क्या होता है, हमेशा आनंदित, हर चीज में आनंद मिलेगा। कुछ नुकसान हो गया तो भी आप आनंदित रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। तो इस तरह की सी भावना आ जाएगी, हर चीज में आपको खुशी मिलेगी ना, किसी चीज की परवाह नहीं होगी, चल रहे कोई बात नहीं, सब है, भगवान है देखने वाला। तो मतलब हर टाइम पे आप ऐसा सोचोगे ना कि भाई हर जगह खुशी खुशी है, क्या लड़ाई झगड़ा, क्या मोह माया, क्या है, सब कुछ भी नहीं है। जो है बस मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं सबसे ठीक हूँ। बस इस तरह की सी भावना अगर आपको आने लग जाएगी ना, तो समझ लेना कि आपके ये सारे चक्र जागृत हो चुके हैं और आप एक सिद्धि पुरुष के नाम में, उनकी गिनती में जुड़ने लग जाओगे, सिद्धि पुरुष की गिनतियों में आप शामिल हो जाओगे। ये सारे चक्र जो है वो अगर आपके जागृत हो जाएंगे ना, तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थे अपने 7 चक्र, जिनको अगर हम जगा लेते हैं तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी और फिर हमारे अंदर के जो अवगुण है वो भी दूर हो जाएंगे एंड अपने जीवन में हमें खुशियों के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली चक्र है और इनको जागृत करने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन, मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। हमें मन शांत करके हर चीज़ को जांच परख के, देख के, चीज़ों को समझ के तभी रिएक्ट करना है। उसे बिना ही सोचे समझे बहस कर ली, लड़ाई कर ली, इन सब चीज़ों से दूर हो जाना है, मन को शांत रखना है एंड सबसे मिलजुल कर रहना है, अपने बड़ों का आदर करना है और कोई मदद के लिए अगर पुकारे तो उसे कभी मना नहीं करना है, सबकी मदद करनी चाहिए हमें। तो इस तरीके से गुण आपको ये चक्रों को जो है वो जागृत करने में ही मदद करते हैं। तो समझ आए आपको ये सारे चक्र, मैंने 7 शक्तिशाली चक्रों के बारे में आपको बता दिए। यही है हमारे ह्यूमन बॉडी की मैजिकल पावर्स। तो कैसे लगी आपको, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे बताओ एंड आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी सक्सेस जो है ना वो आपका प्यार है। तो देखिए, सब कुछ आप पे है, आपका सहयोग चाहिए मुझे, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो लाइक कर दो वीडियो पे, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।